मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महर्षि संदीपनी का आश्रम ऋषि संदीपनी की वह तपोभूमि है जिसको द्वापर युग के समय से सारी दुनिया में धर्म, अध्यात्म और वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता आ रहा है। महाभारत, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मपुराण तथा अग्निपुराण जैसे महान ग्रंथों में भी संदीपनी की इस विद्यास्थली या आश्रम का उल्लेख मिलता है। धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की नगरी उज्जैनी में स्थित संदीपनी आश्रम की प्रसिद्धि और पौराणिकता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने इसी आश्रम में महर्षि संदीपनी से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लिया था। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5500 साल पहले द्वापर युग में उज्जैनी में स्थित इसी आश्रम में शिक्षा लेने के लिए आए थे। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा का सारा राजपाट अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया था और इसके बाद श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी ने बलराम और श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार और शिक्षा के लिए उज्जैनी में संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने इसी आश्रम में रहकर 64 कलाएं तथा वेदों और पुराणों का अध्ययन किया। इस आश्रम में उन सारी कलाओं की पेंटिंग्स भी हैं जो वहां पर रहकर श्री कृष्ण भगवान ने सीखी थीं, जिसमें से कुछ विद्याएं हैं गीत विद्या, वाद्य विद्या, नृत्य विद्या, नाट्य विद्या, आलेख विद्या, ज्योतिष, पुराण, तर्क और व्याकरण। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वेद और योग की शिक्षा ली और दीक्षा के साथ ही 64 कलाओं की भी शिक्षा ली। गुरु ने श्री कृष्ण से दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को मांगा जो शंखासुर राक्षस के कब्जे में था। भगवान ने उसे मुक्त कराकर गुरु को दक्षिणा भेंट की। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के गुरु नेमिनाथ, वेदव्यास, घोर अंगिरस, गर्ग मुनि और परशुराम भी थे, परंतु ये सभी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मानते थे। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य भी उनकी पूजा करते थे। इस आश्रम की सबसे खास विशेषता यह है कि बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा को विद्यार्थियों के रूप में दिखाया गया है, जबकि इसके अलावा बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा की यह अवस्था दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगी। गुरुकुल की दीवारों पर बने चित्रों में कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाओं को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाया गया है। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।